आप कहाँ से आए हो? मैं महाबलीपुरम से आया हूँ। जाओ। ओम नमः शिवाय नायक राज, आपके लिए महाबलीपुरम से संदेशा लाया हूँ। महाबलीपुरम, कहो क्या संदेश है? देवों और असुरों के बीच हुए युद्ध में असुरों ने विजय प्राप्त की है। महावीर दशिग्रु ने आपको महाबलीपुरम आने का नेवता दिया है। दशग्रीव युद्ध, ये कब हुआ? कल प्रहर में। ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा। मैं भी तो देखूं ये दशग्रीव कौन है जिसने देवों को हराया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या महाबलीपुरम जाने का यही सही रास्ता है? हाँ, आपका परिचय? हम पूर्व प्रांत से आए हैं दशग्रीव का युद्ध में साथ देने के लिए। अच्छा, इस दिशा में कुछ ही देर का रास्ता है। वहाँ कुछ असुर गण मिलेंगे, वो आपको अन्ना के पास ले जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ से आए हो आप? हम पूर्व प्रांत से आए हैं। हम वहाँ के नायक राज हैं, चतुराक्ष। नायक राज? इतनी कम उम्र में नायक राज? आप कौन हैं? मैं मधासुर, दशग्रीव का विशेष सैनिक। कुछ समय पहले मेरे पिताश्री को देवों द्वारा खानों में काम करने के लिए ले जाया गया। अब उनकी जगह मैं नायक राज हूँ। स्वागत है आपका चतुराक्ष, नायक राज चतुराक्ष। हमने सुना है कि देवों और असुरों के बीच युद्ध हुआ जिसमें असुर जीत गए हैं। सही सुना आपने। हमारे राज्य से कुछ और भी असुर आपके सेना की ओर से लड़ना चाहेंगे, पर हमने सोचा कि पहले सब देख आएं। बहुत अच्छे। आप जैसे बहुत सारे असुर यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, किंतु आज की सभा केवल आप जैसे नायक राजों की है। आप यात्रा करके थक गए होंगे, विश्राम कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय विघ्नासुर। ओम नमः शिवाय। अच्छी व्यवस्था की है दशग्रीव ने नायक राजों के लिए। वो तो है। कहो विघ्नासुर, क्या कारण था जो एकांत में मिलना पड़ा? चतुराक्ष, तुम्हारे अप्पा मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वो जाने के बाद तुम्हें नायक राज बनाया गया। मैं चाहता हूं कि वही मित्रता मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ाऊं। ये तो आनंद की बात है, किंतु एकांत में क्यों? आनंद तो सबके साथ बांटना चाहिए। चतुराक्ष, बच्चे ही हो तुम अभी। इस तरह यह संदेश देकर हमें यहां बुलाया गया है, क्या वो मित्रता के लिए है या ये दशग्रीव कोई अलग ही रणनीति बनाना चाहता है? तुम क्या सोचते हो? मित्रता ही करना चाहता होगा, वरना देवों से युद्ध क्यों करता? देवों से युद्ध वो माया जाल से जीता है, अपने पराक्रम से नहीं। मुझे उसके विचार ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा प्रतीत नहीं होता? मैं समझा नहीं। भद्रासुर के मृत्यु पश्चात महाबलीपुरम पर उसका राज चलता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जरा सोचो,
अगर हम सब नायक राज की मृत्यु हो जाए तो हमारे बस्तियों पर किसका राज होगा? यहां की प्रजा उससे भयभीत है। इसी कारण वो उसका साथ दे रही है। तुम चाहो तो महाबलीपुरम की प्रजा से पूछो। मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है, परंतु देवों से क्यों लड़ेगा भला? यही मैं सोच रहा हूं। चतुराक्ष, यह तो आज की सभा में पता चलेगा, किंतु स्मरण रहे हमारे राजा महाबली राज है, कोई ब्रह्मपुत्र नहीं, और मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगा। तुम क्या सोचते हो? कहीं अकंपन मारीच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे कैसे हो दुलशासुर? हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अपने भांजे की सहायता करने आया हूँ। दशग्रीव ने जो किया वो बहुत साहसी था, इसलिए मेरे बस्ती के सारे असुर और निकट गांव के कुछ असुर तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। हमारा सौभाग्य है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दशग्रीव, ये सिनीता है, दक्षिण वनों की नायक राज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूर्व राज्यों के असुरों के ये नायक राज चतुराक्ष, पश्चिम राज्यों के नायक राज उत्तर के वे, और ये दक्षिण राज्य के नायक राज विघ्नासुर। ओम नमः शिवाय। प्रथम युद्ध विजय के पश्चात ये सारे नायक राज अपनी अगली योजना सुनना चाहते हैं। तुमने असुर साम्राज्य की नींव तो रख दी है दशग्रीव, लेकिन आगे क्या करना है और कैसे करना है ये सारे नायक राज तुमसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हमारी योजनाएं इन्हें कृपया प्रस्तुत करें। सभी असुरों का यहाँ स्वागत है। आप सभी यहाँ आए, ये मेरा सौभाग्य है। बचपन से लेकर आज तक मैंने देवों को सिर्फ अपने प्रियजनों पे अत्याचार करते हुए देखा है। संभवतः आप सभी का भी यही अनुभव रहा होगा। इस अन्याय का जन्म कब, कैसे और किस कारणवश हुआ, किसी को नहीं पता। हम तो यह भी नहीं जानते कि सम्राट महाबली राज को पाताल लोक में छल कपट से भेजने का उद्देश्य क्या था। ये धर्म के नाम पर हुई विडंबना है। किसी की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, ना कि उसके जन्म से। देवों को सिंहासन और हमें खेती। मैं ये व्यवस्था बदलना चाहता हूँ। अपने बंदी असुरों को छुड़ाकर अपना साम्राज्य बड़ा करना चाहता हूँ। जो हमारे पूर्वजों का था वो पुनः जीत कर लाना चाहता हूँ। असुरों का राज्य और असुरों का शासन पुनः प्रस्तापित करना चाहता हूँ, परंतु ये मेरे अकेले की शक्ति से संभव नहीं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक असुर इस महायज्ञ के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ, परंतु तुम किस दम पे कर रहे हो? महाबली राज के साथ साथ नायक राज भी आपका साथ छोड़कर चले गए। अगर आप इतने ही कुशल होते तो आपका साथ क्यों छोड़ते भला? परंतु तुम हमारे पालनहार नहीं हो। एक युद्ध जीत लिया क्योंकि देव सैनिक सतर्क नहीं थे। सोचो, वो पूरी तैयारी से आक्रमण करे तो क्या करोगे? तो हम नीति बदलकर आक्रमण करेंगे। सब इतना सरल होता तो क्या इतने वर्ष हम उनके अत्याचार सह लेते? अत्याचार और अन्याय सहना क्या तुम्हारे लिए तलवार उठाने से ज्यादा सरल है? नहीं, पर हमारे शस्त्र किसके कहने पर उठ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो यहाँ से। महाबली राज और भद्रासुर के कहने तक हम अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे। आप तो असुर भी नहीं, जबकि असुर साम्राज्य पर राज करना चाहते हो। धर्म से भले ही मैं ब्रह्मपुत्र हूँ, पर मेरी नसों में असुरों का रक्त है।
शिवपुत्र सुकेश का वंश हूं। अपने पूर्वजों की वीरता या उनके पराक्रमों के आधार पर अपना राज्य स्थापित नहीं करना चाहता। अपने बलबूते पर शासन करना चाहता हूं, राजा बनना चाहता हूं। राजा बनने के लिए प्रजा का विश्वास जीतने की शक्ति होनी चाहिए। आप महाबली राज का विश्वास भी नहीं जीत पाए। महाबलीपुरम के आधे से ज्यादा असुर महाबलीपुरम छोड़ गए हैं और इस स्थिति में हम आप पर विश्वास रखें यह असंभव है। चलो यहां से। बाकी असुरों का क्या विचार है? मैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि किसी ने देवों को भी हराया होगा, परंतु आपके साथियों से बात करके और आपके विचार सुन के लग रहा है कि जैसे सब संभव है। दशग्रीव, मैं आपके साथ हूं। हाँ हाँ, पर तुम्हारी भी तो कोई योजना होगी, वो तो हमें बताओ। ये 3 असुर कल सभागृह में दशग्रीव की योग्यता पर, उसके असुर होने पर और अपने परंपराओं के प्रति निष्ठा पर प्रश्न उठा रहे थे। इन्होंने कल घने अंधेरे में दशग्रीव पर हमला करने का प्रयत्न किया, दशग्रीव की हत्या करने का प्रयत्न किया। उन्होंने आसुर परंपराओं के एक महत्वपूर्ण नियम को तोड़ा है। इन्हें क्षमा करना न्याय के विपरीत होगा। इसलिए मैं सभागृह से अनुरोध कर रहा हूं, इनके बारे में योग्य निर्णय ले। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। हाँ, मृत्युदंड। किंतु हम जानना चाहते हैं कि दशग्रीव की हत्या का हेतु क्या था। युद्ध में सम्मिलित न होना यह तो तुम्हारा ही निर्णय था ना। आप असुरों पर किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं जताई थी ना। फिर इस अधर्म की आवश्यकता क्या थी? हम जानना चाहते हैं दशग्रीव की हत्या का हेतु क्या था। जब एक असुर दूसरे असुर पर वार करे तब वो पाप कहलाता है। क्या तुम्हारा ये दशग्रीव असुर है? चुप क्यों हो? बताओ, क्या वो असुर है? अगर ये इसके पिता की भांति देवों से मिल जाए तो क्या? उससे अच्छा हम अत्याचार सह लें। हमें परंपरा का पाठ मत पढ़ाओ। ये हमारा राजा नहीं बन सकता। क्या तुम्हें ज्ञात भी है तुम किससे बात कर रहे हो? अन्ना, ऐसे विश्वासघाती शत्रु के लिए एक ही दंड है, मृत्युदंड। मृत्युदंड। ठीक कह रहा है कुंभा। आपका स्वागत है। मैं और मेरे सारे असुर साथी आज से आपकी सेना के अधीन हैं। युद्ध के समय तो आप हमें अकेला छोड़ गई थी, अब क्यों आई हो? महाबली राज के आदेश के अनुसार हम आपको एक अवसर देना चाहते थे और जो असुर इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे उन्हें गुप्त स्थान पर रखा गया था और सही समय आने पर उन्हें दशग्रीव की सेना के साथ मिल जाने को कहा गया था। महाबली राज और स्वयं मैं कभी भी दशग्रीव के उद्देश्य को अनुचित नहीं ठहराना चाहते थे। प्रजा के हित के प्रति ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़े। नायकराज कालिनी के आगमन से शंका का जो पेड़ था वो गिरता दिखाई दे रहा है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था नायकराज। मुझे विश्वास था आप अवश्य आएंगी। महाबली राज और नायकराज आपके समर्थन से हम असुरों की शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। आपकी उपस्थिति में रणनीति पर चर्चा होगी। यदि महाबली राज को दशग्रीव का समर्थन ही करना था तो वो सबके समक्ष करते। मुझे अब इन पर विश्वास नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि भद्रासुर को इसी ने मारा होगा। कहीं
कालिनी तो इस कार्य में सम्मिलित नहीं। संभव है। हो सकता है कालिनी और दशग्रीव ने मिलकर भद्रासुर को मारा हो। मौन हो जाओ सभी। भद्रा को किसी और ने नहीं, मैंने मारा है। क्यों? परंतु क्यों? भद्रासुर की नीतियां असुर जाति के विरुद्ध थीं। मैं कई वर्षों की दासियता से हताश हो चुका था। भद्रासुर के कारण हम कभी युद्ध नहीं लड़ पाए। दशग्रीव ने न केवल देवों का प्रतिकार किया है, उसने हमारे अंधकार जीवन में प्रकाश की नई किरण दिखाई है। भद्रासुर के अंत के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। इस अपराध का जो भी दंड होगा मैं स्वीकार करता हूं। अग्रासुर, आपको नायक राज भद्रासुर की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया जाता है। जैसा आप ठीक समझे। मेरे बस्ती के लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। तुमसे यही अपेक्षा थी चतुराक्ष। तुम्हारे बस्ती के मछुआरे निष्णांत हैं, उनके सहायता से हमारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। असुर साम्राज्य के गौरव के लिए मैं सदैव साथ दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्छा हुआ कुंभा, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। नायक राज अपना एक दल महाबलीपुरम के सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात कर रहे हैं। अति उत्तम, इससे तो सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। हाँ, और इतना ही नहीं, इनके कुछ कुशल मछुआरे वो मुझे दे रहे हैं मेरी यात्रा के लिए। क्षीर नदी के दक्षिण तट से हम साथ यात्रा करेंगे। असुर तो एक दूसरों के साथ ही आगे बढ़ते हैं, मैं तो बस वही कर्तव्य निभा रहा हूँ। नायक राज, आप भी आपके अप्पा जैसे हैं। हमें गर्व है कि आप जैसे असुर
आज हमारे साथ है। नायक राज, मैं आपके सेना की रहने की व्यवस्था महाबलीपुरम में कर दूंगा, आप निश्चिंत रहे। मैंने गुप्तचर भेज दिए, कुछ ही दिनों में वो सब पहुंच जाएंगे। चलो, महाबलीपुरम की सुरक्षा की चर्चा तो हो गई, अब कुछ भोजन किया जाए। चलिए चलिए, आइए। ओम नमः शिवाय। लगता है आप अभी भी मुझसे क्रोधित हैं। भद्रासुर की हत्या का आरोप मैंने आप पर और दशग्रीव पर लगाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं। आपके बारे में बहुत सुना है, आपके अप्पा हमारे ही बस्ती से थे ना? हाँ, आपकी ही बस्ती से थे। और हमें भी क्षमा कीजिएगा जो मैंने आपको बैठने के लिए नहीं पूछा। अरे कोई बात नहीं, आइए बैठिए। आइए। वैसे आप हमारी बस्ती की ही थी, तो इस तरह से देखा जाए तो आप हमारी बड़ी अक्का हुई। हमें कष्ट देना आपका अधिकार बनता है, हक से आप मुझे तुम कहकर पुकार सकती हो। धन्यवाद। सत्य कहा, अधिकार तो बनता है। तो आप तुम कभी मेरे पिता को मिले थे? हाँ, एक दो बार मिला था, अप्पा ने मिलवाया था। आपके बारे में बड़े गर्व से कहते थे, आपकी वीरता की कहानियां सुनाते थे। बचपन की नादानी को वीरता कहते थे, अब वो बचपना रहा नहीं। पर वीरता तो है। आपके साथ युद्ध में उतरने का मौका मिलना ही मेरा सौभाग्य है। वैसे तो भले ही हमारे दल अलग हैं, पर हम साथ तो हैं। हम साथ हैं और साथ रहेंगे, और साथ मिलकर अपना गौरव लाएंगे, वही गौरव जो महाबली राज के काल में था। मुझे लगता है कि इस बार उससे भी बड़ा इतिहास होगा। कुछ तो बात है दशग्रीव में जो उसे देखकर उम्मीद नजर आती है। उम्मीद नहीं, भविष्य दिखता है चतुराक्ष। तुम्हें कौन सी टुकड़ी मिली है? गरुड़ाक्ष के साथ स्वर्ण खदानों पर। ये तो अच्छी बात है। वहां आपको मेरे कुछ मित्र मिल जाएंगे, साथ ही मेरे अप्पा भी। और आप? पश्चिम तट। मैंने सुना है पश्चिम तट पर बहुत असुर बंदी है, क्या ये सत्य है? अब ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या सभी तैयार है? अब चलने का समय आ गया है दशग्रीव। हमारी और अन्य असुरों की टुकड़ी आपके साथ युद्ध स्थल पर सम्मिलित हो जाएगी। आज युद्ध नहीं, बहुत बड़ा कर्तव्य पूर्ण करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, स्त्री, बालक और वृद्धगण अवैध है। महाबलीपुरम और निकट गांव में कुछ असुरों को बंदी बना लिया गया था। आज उन्हें मुक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हमें उसे किसी भी हाल में नहीं गंवाना है। अपने हर एक हलचल पे सावधान रहना। स्मरण रहे, हर असुर की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपना उत्तरदायित्व कुशलता से निभाना। जो कोई क्षमा मांगे उन्हें बंदी बना लेना, और जो कोई शस्त्र उठाए उन्हें मृत्यु से भेंट करा देना। ओम नमः शिवाय। दशग्रीव, तुम्हारे आदेश के अनुसार सभी अनाज और बाकी शस्त्र महाबलीपुरम भेजने के लिए तैयार है। उत्तम।
आज रात ही सब कुछ वहां भेज दो। किंतु इतनी शीघ्रता क्यों? कल प्रातःकाल भी भेज सकते हैं। रणनीति को समझो अनंता। परंतु मैं तो पहले बंदियों को देख लेते हैं। चलिए। इन बंदियों को छोड़ दो। परंतु क्यों अन्ना? जितना कहा जाए उतना करो अनंता। इन्होंने हम पर कभी दया दिखाई है? नहीं। आज तक हमारे कितने सारे भाई बहन इनके पास बंदी हैं, फिर भी। ठीक है, जैसा आप कहो अन्ना। दशग्रीव, मुझे तुम्हारे निर्णय पे संदेह नहीं है, परंतु तुमने सभी बंदियों को सोच समझ कर ही छोड़ा है ना? आप चिंता ना करें मामा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अन्ना, एक ऋषि आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। दशग्रीव, ये तुमने उचित नहीं किया। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु आपके रोष का कारण नहीं समझ पा रहा हूं मैं। महेशमती के ग्राम पर तुमने आक्रमण कर दिया। ऋषिवर, मैं अपने रणनीति पर विश्वास और निष्ठा से चल रहा हूं। निष्ठा और अहंकार का भेद तुम्हें समझाना होगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं सावधानी और सतर्क होकर कर रहा हूं। मेरी निष्ठा मेरे राज्य और प्रजा के प्रति समर्पित है। कौन सा राज्य और कौन सी प्रजा? ना तुम कोई राजा हो और ना ही तुम्हारी कोई प्रजा है। ऋषिवर, हम सारे असुरों ने सोच समझकर दशग्रीव को अपना राजा चुन लिया है। अब पूरा असुर राज उसकी प्रजा है। दशग्रीव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यही अहंकार तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का विनाश का कारण बनेगा। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आपकी सेवा मेरा परम कर्तव्य है। आपके विचार संभवतः मेरी नीति से विपरीत है, परंतु मैं मेरी नीतियों पे अटल हूं। कृपया प्रस्थान करें। उसमें क्या है? नीचे रख दे उसको। बाकी सब ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या बात है, आज तीनों एक साथ? क्या कोई प्रश्न सता रहा है? मामा, पिछले एक पखवाड़े से हम यहाँ पर हैं। आगे की रणनीति क्या है, इस विषय में बात करनी थी। हाँ, हमारे असुरों का भी यही प्रश्न है। आगे की रणनीति? ठीक है, हम दशग्रीव से जाकर ये पूछते। जी चलिए। आइए। दशग्रीव, आओ मामा, मन में प्रश्न लेकर आए हो। हाँ,
दशग्रीव, हमें यहां आए काफी समय हो गया। अब आगे क्या, यही सभी के मन में प्रश्न है। आगे बहुत कुछ है मामा, अभी तो बस प्रारंभ हुआ है। किंतु दशग्रीव, तुम ऋषि की चेतावनी की उपेक्षा कर रहे हो। मैंने उपेक्षा नहीं की नायकराज, किंतु उनके भय दिखाने से अगर हम भयभीत हो गए तो दूसरे और मुझ में अंतर क्या? तो अब आगे की रणनीति क्या है? गुप्तचर। ओम नमः शिवाय। असुरों में गुप्तचर, ये नीति विलक्षण। कल सूर्योदय के पश्चात हम पूर्व की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है भांजी, मैं असुरों को तैयार करता हूं। हम भी। हम भी। मामा, आप सब लोग इस तरह, और बाकी असुर कहाँ हैं? जख्मी असुरों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। और अन्ना? दशग्रीव को बंदी बना लिया गया है। क्या? किसका इतना तो साहस हुआ? और हाँ, आप सब लोग इस तरह चले आए अन्ना को छोड़ के? मैं जा रहा हूं। नहीं कुंभा, नादान ना बनो। वो कोई साधारण योद्धा नहीं जिसे तुम पराजित कर सको। और तुम्हें कहीं घाव नहीं लगा? कौन है वो? सहस्त्रार्जुन। अन्ना, अम्मा,